तो जो कोई भी ये नशे की लत होती है उसकी दो खास बात होती हैं, एक तो रेगुलर यूज़ और दूसरा होता है उसके जो नुकसान हो रहे होते हैं उससे उसकी परवाह नहीं करना। जैसे मान लीजिए लीवर ख़राब होना या कोई फाइनेंशियल लॉस होना या फैमिली डिस्प्यूट्स होना, उसको नज़रअंदाज करते हुए नशे को रेगुलर लेना, इसका मतलब एडिक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे शुरुआत होती है नशे की और ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो इसको पेशेंट जो होता है नशे का, वो इसको एंजॉय कर रहा होता है, थोड़ी सी एक एंजॉयमेंट के लिए लेता है, इसको ट्राई करने के लिए क्या होता है, ठीक है। फिर उसको शुरू में इनिशियली मज़ा आता है क्योंकि एक कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, माइंड में, दिमाग में, दैट इज कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे अल्कोहल एक्ट करती है तो कुछ हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन वगैरह रिलीज होते हैं। उससे एक अच्छी फीलिंग आती है, टेम्परेरी एक यूफोरिया, उसको लगता है कि ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब धीरे धीरे जो है आपको, अब जैसे जैसे ये आपको अच्छा लगने लगता है तो आप इसका यूज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आप रेगुलर पे आने लगते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होता है। तो अब जो है इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो होता है आप जो है इम्पेशेंस हो जाते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इसमें सबसे पहले जो है आपके पर्सनल रिलेशन, फैमिली रिलेशंस वो अफेक्ट होते हैं। आपकी वाइफ से आपका झगड़ा होता है, आपके पेरेंट्स आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट होने लगता है। कभी एक इसके बाद वाली स्टेज में आपको गिल्ट होता है कि आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं एक थॉट आता है, ऐसी फीलिंग आती है आपको, खासकर नशा लेने के बाद दूसरे दिन, कि अब नहीं करूँगा या नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रही है, मतलब मैं कुछ ठीक नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पर फिर आप अपने आप को एक झूठी तसल्ली देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है और मैं इससे ज़्यादा थोड़ी होगा बिगड़ेगा, बस इतना ही रखेंगे इसको, ज़्यादा हम इससे ज़्यादा आगे थोड़ी बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको एक खालीपन फील होने लगता है, और खालीपन जो फील होता है, तो अगर आप अल्कोहल ना लें या अपना सब्सटेंस ना लें तो ये खालीपन और ज़्यादा फील होता है, तो फिर आप और ज़्यादा उस एडिक्शन की तरफ या अल्कोहल की तरफ भागते हैं। इस तरीके से आप इसकी चपेट में आ जाते हैं, पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और नशा आपको घेर लेता है। तो अब इसकी पहचान क्या है दोस्तों, कि कैसे पहचान करेंगे कि आपको एडिक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है, 3 लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें आपका कोई भी एक भी पॉजिटिव होगा तो आपके एडिक्शन के चांस हैं। अगर आप सपोज कभी आपको गिल्ट होता है, आपको एक हताशा होती है, अपने को पछतावा होता है कि मैं ये नशा क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि आपको कभी किसी ने टोका हो कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो आपने कहा नहीं मैं इतनी ज़्यादा नहीं लेता हूँ, और आपने उसके ऊपर गुस्सा किया हो। तीसरा है कि आपने इसको कभी सोचा हो कि मैं ये नशा कम करूँगा, और उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक आध दिन के लिए आपने क्वांटिटी कम कर दी हो, पर जब फिर आपने ली तो दोबारा से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, जो कि एडिक्शन है, वही आपने ली हो। तो अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपका पॉजिटिव, अगर एक पॉइंट आपका पॉजिटिव है, आपका साथ है सर, तो आप 75% एडिक्शन में हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके 2 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए वो हैं, तो आप 85% एडिक्शन में हैं। और अगर आपको लगता है कि तीनों पॉइंट आपके हैं, तो आप 95% एडिक्शन में हैं, ठीक है। तो अब कुछ फॉल्स बिलीफ जो पेशेंट की सोच है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे एडिक्शन नहीं है, उसके लिए क्या क्या उसके मन में चलता रहता है। एक तो पेशेंट सोचता है कि मैं कोई रेगुलर थोड़ी लेता हूँ, जो मुझे एडिक्शन है मैं तो कभी कभी लेता हूँ। पर उस पर आपको ध्यान देना है कि कभी कभी भी लेना, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी है, दैट इज़ नॉट ए कंट्रोल ड्रिंकिंग। अगर वो बहुत ज़्यादा ले रहा है जितनी वो लेता था, तो फिर वो एडिक्शन है। अब कुछ पेशेंट कहते हैं मुझे तलब थोड़ी लगती है, और या मैं सुबह उठ के थोड़ी लेता हूँ, सुबह थोड़ी शुरू कर देता हूँ। तो फिर उसमें भी यही देखना है कि जब वो लेते हैं तो वो क्या अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, या वो उतनी ही लेते हैं, जब भी लेते हैं तो ज़्यादा ही लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि नशे की लत के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसके 50% जो है दैट इज़ जेनेटिक, यानी कि आपकी फैमिलीज़ में, जीन्स में ये चलता है जो एडिक्शन वाले पेशेंट हैं। और 50% जो होता है दैट इज़ पुअर कोपिंग स्किल। अब वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, पहले जेनेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स में देखा गया है कि कुछ फैमिलीज़ में ये रन करता है एडिक्शन। अब जैसे कि उनके पेरेंट्स लेते थे या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स लेते थे, तो उनमें चांस ज़्यादा होते हैं कि वो एडिक्शन में फंसेंगे या एडिक्शन उनको लगेगा। क्योंकि नॉर्मली कोई भी एक आध बार ट्राई करे वो एडिक्शन नहीं होता, पर अगर ऐसे लोग जिनकी फैमिली में चल रहा होता है तो उनके चांस उस नशे में डूबने के ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। अब पुअर कोपिंग स्किल में क्या होता है कि अब पेशेंट जो है इसमें कोई भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी के होते हैं, वो गम हो, खुशी हो, एक्साइटमेंट हो, कुछ भी हो, वो उसको झेल नहीं पाता है, उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो नशे की तरफ भागता है। इसे कहते हैं पुअर कोपिंग स्किल। और कुछ फैक्टर ये होते हैं कि जो बच्चे होते हैं, खासकर जो टीनेजर्स होते हैं, अब उनके ऊपर एक उनका फ्रेंड सर्कल जो या एक पीयर प्रेशर ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर लोग ले रहे होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें एडजस्ट करने के लिए वो नशा करना पड़ता है। ठीक है। या फिर वो अपने बड़ों को देख रहा होता है कि ये भी ले रहे हैं, अगर बड़े उनके सामने ले रहे होते हैं, अपने बड़ों को उसने देखा होता है नशा करते हुए, तो उसे लगता है कि ये भी कोई चीज़ है जिसको ट्राई करना चाहिए। तीसरा होता है कि वो एक स्टाइलिश एक टशन, उसका एक सिंबल है स्टाइल का, तो जस्ट फॉर बीइंग स्टाइलिश या टशन में रहने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ज़्यादा कूल दिखने के लिए और नशा करता है, वो ट्राई करता है, फिर धीरे धीरे उसमें फंस जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके कारण पेशेंट इस एडिक्शन में जाता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इसको अब कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के सामने कोई भी नशा ना करे। जी हाँ, बिल्कुल, वेदर इज अल्कोहल, स्मोकिंग, क्योंकि वो उनकी दिमाग में बच्चों के सामने वो शुरू से डेवलप होना शुरू हो जाता है कि ये भी कोई चीज़ है, और अगर हमारे बड़े कर रहे हैं तो इज समथिंग नॉर्मल, या इसको हम आगे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेट करते रहें, कि उन पर ध्यान दें कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी संगत तो नहीं है, और टाइम उनसे हेल्थी डिस्कशन करें, उसमें नशे से होने वाले दुष्प्रभाव उनको डिस्कस करें, उनको बताएं कितना नुकसान होता है, ऐसे एग्जांपल्स दें जो कि नशा करने वालों को नुकसान हुआ है, मतलब उनको इससे अवेयर रखें कि क्या क्या इसके लॉस होते हैं नशे से, और इससे बिल्कुल हमेशा दूर रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको सभी को, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, टीनेजर्स, कि इसको कभी ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब ट्राई करने के लिए अब टीनेजर्स को खासकर अब किसी सर्कल में जाना पड़ जाता है, तो वहाँ ऐसा अल्कोहल वगैरह चल रही होती है और उसमें एडजस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो उसके लिए उनको सब एकदम से स्ट्रिक्टली नो बोलना चाहिए। बिल्कुल आंखों में आके डाल के अपने कोई भी दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, और उसको बोलना है कि मुझे ये नहीं लेनी है, और नहीं लेने का मतलब नहीं लेनी है। ठीक है। और ये आपको बहुत बोल्डली बोलना है और रिपीटेडली बोलना है, बार बार बोलना है। ठीक है। आपको नजरें झुका के इधर उधर देखते हुए नहीं बोलना है कि वो फिर आपसे बोले, और कोई भी बहानेबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज आगे के लिए रास्ते उसके खुल जाएंगे। आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जो आपको नशा करवा रहा है वो एक अच्छा दोस्त नहीं है, और ये एक गलत शुरुआत होने जा रही है जिससे आपको बचना है। और फिर आपको अगर लगे आपको कि कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी हो रही है, बहस हो रही है, तो आपको वहाँ से हट जाना है और वहाँ से चले जाना है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जिसके थ्रू जो है आप अपने आप को, अपने बच्चों को नशे से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नशा क्या होता है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसे ये धीरे धीरे बढ़ता है, और अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, और भी वीडियोस में बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिसमें कि रिलैप्स वगैरह का कैसे रोका जा सकता है, रिलैप्स क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, और आगे लंबे टाइम तक शराब लेने के क्या क्या नुकसान है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।